नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रेम और वासना में अंतर। विनायक से शादी करके तृप्ति को अपने आप पर गुमान हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि पीतल पर चढ़ा सोने का पानी ज्यादा चमकता है। विनायक का असली रूप तो कुछ और ही था। तृप्ति चंडीगढ़ में किराए के मकान की बालकनी में खड़ी अपलक दृष्टि से सामने का दृश्य निहार रही थी। बालकनी के ठीक सामने एक झील दिखाई देती थी। झील के किनारे खड़े ताड़ के वृक्ष उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। झील के किनारे पक्षियों का आना जाना लगा रहता था। क्रॉच पक्षी का जोड़ा बड़े प्यार से इधर उधर विहार कर रहा था कि तभी एक चील आसमान से उड़ती हुई आई और एक क्रॉच पक्षी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। दूसरा पक्षी जोर जोर से शोर मचाने लगा। वह सिर पटक पटक कर झील के किनारे बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसका रुदन तृप्ति को बेचैन कर रहा था। इतने शांत, सरस और सुंदर वातावरण में उसके अश्रुकोश से दो गरम गरम मोती लुढ़क कर गालों पर आ गए। तभी उसकी 7 वर्षीय बेटी ईशा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, मम्मी आप क्यों रो रही हो? बस वैसे ही बेटा, संक्षिप्त सा उत्तर देकर तृप्ति ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। रुलाई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मी आप अब बहुत रोने लगी हो, और जब हम रोते हैं तो कहती हो अच्छे बच्चे रोते नहीं, गंदे बच्चे रोते हैं। छोटी सी बच्ची के पास तृप्ति को चुप कराने के लिए शब्द नहीं थे। वह अभी इतनी छोटी थी कि तृप्ति उसे अपनी बात भी नहीं समझा सकती थी, लेकिन उसके मन में न रुकने वाला तूफान उठ खड़ा हुआ था। उस चील में उसे राफिला खान नजर आ रही थी, जो उसके जीवन में चील की भांति आई और उससे उसके पति को छीन कर ले गई। वह उसके जीवन में सुनामी की भांति आई और हंसते खेलते परिवार को रौंद कर चली गई। तृप्ति कमरे में आकर बच्ची को आलिंगनबद्ध कर बिस्तर पर लुढ़क गई। इतने में उसका बेटा आरव भी पास आकर लेट गया। माँ की थपकी से दोनों बच्चे सो गए, लेकिन तृप्ति की आंखों से नींद गायब थी। नींद की जगह अविरल आंसुओं ने ले ली। अनचाहे विचारों ने उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। उसका दम घुट रहा था। उसके विवाह को 12 वर्ष बीत गए, लेकिन शांति उसे 12 घंटे भी न मिली। विवाह के थोड़े दिनों बाद ही पति का व्यवहार उसके दिमाग पर क्षय रोग की भांति उसके शरीर को खा रहा था। सभी उससे कमजोरी का कारण पूछते, उदासी उसके चेहरे पर चिपक गई थी। मुस्कुराहट अस्पष्ट आवरण सी दिखती। अति संस्कारी परिवार की यह बिटिया इस समाज की स्वच्छंदता से संघर्ष कर रही थी और आखिर में हार गई लड़ते लड़ते। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरठ के मध्यम परिवार की यह लड़की 12 साल पहले एक उच्च मध्य परिवार में बहू बनकर आई थी। अपने समय पर गर्व और अपने पति की अदाओं पर मुग्ध थी। थोड़ी सी आत्ममुग्धा भी थी, क्योंकि पति ने बताया था 30-35 लड़कियों को देखने के बाद तुम्हारा चुनाव किया है। इतने आकर्षक चेहरे में कि मुंह से न ही नहीं निकला। मेरे मन ने तुम्हारे जैसे चेहरे की ही कल्पना की थी। यह बात सही भी लगी, क्योंकि जब विनायक अपनी माँ, बड़ी मौसी, मौसा के साथ उसे देखने आया तो एक बार में ही हाँ कर दी। फिर लोकल मौसा, मौसी उनकी युवा लड़कियों को बुलाया, सलाह ली और अति शीघ्रता से बाजार से मिठाई का डब्बा मंगवा कर 2100 रुपए से टीका कर दिया। सास ने अपने हाथों के कंगन उतारकर तृप्ति के हाथों में पहना दिए। तृप्ति के माता पिता ने भी रिश्ता पक्का होने पर मोहर लगा दी। शुरू में दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कभी कभी रिश्तेदारों की खुसुर फुसुर उसका विश्वास भंग कर देती थी। उनकी बातों का रुख अलग होता, लेकिन आसार कुछ और। नानी ने एक बार कहा, सामने वाली लड़की सीमा विनायक के चारों तरफ मंडराती थी, पर विनायक ने ही नहीं कर दी।
हमने तो कम्मों को कहा भी था कि करोड़पति घर की लड़की है, ऐसे लड़की ब्राह्मण घर में बहू बनकर आ जाएगी तो समस्या क्या है। आजकल तो जात पात को भी कोई नहीं पूछता। वैसे भी बनिए ब्राह्मण के रहन सहन में, खान पान में कोई खास फर्क नहीं होता। तभी दूसरी मौसी ने ताना मारा, अरे वह मुल्ली कितनी सुंदर थी। कमलेश दीदी तो उससे भी शादी करने को तैयार थे, पर विनायक मना कर दिया। पता नहीं वे सब ऐसा कहकर उसके चरित्र का बखान कर रही थी या तृप्ति के सौंदर्य का, क्योंकि सास के साथ वाली अध्यापिकाएं भी कहकर गई थी, बहू तो तुम छांट कर लाई हो दीदी। बहू के एक एक नाक नक्श प्रकृति ने अपने हाथों से तराशे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती तो मिस यूनिवर्स चुनी जाती। नाक भी सुतवा, आंखें तो मानो नशे से भरे दो प्याले हो। तभी सास हंसकर बोली, आज तो मुझे बहू की नजर उतारनी पड़ेगी। शुरू में तो सब ठीक रहा, मानो जन्नत की सैर के दिन थे। रिश्तेदारों के घर आना जाना, होटल में खाना पीना, पूरे परिवार की लिविंग स्टाइल देखकर तृप्ति अपने पर गर्व महसूस करती थी। अपने परिवार को हे दृष्टि से देखने लगी। उसे क्या पता था पॉलिश किया पीतल सोने से अधिक चमक मारता है। इतनी चमक की आंखें चुंधिया जाती हैं। अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से धुंध हटने लगी। माँ का अपने बेटे पर कोई नियंत्रण नहीं था। बाप की अकाल मृत्यु के कारण दोनों बेटे बेलगाम घोड़े थे। माँ सिंगल पेरेंट्स होने के कारण कमाने में लगी रही। सहारनपुर से आई दिल्ली जैसे शहर की आधुनिकता ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। दोनों बेटों की गर्लफ्रेंड्स घर आती जाती थी। कुछ का व्यवहार तो बड़ा संदेहास्पद था, लेकिन अति आधुनिकता की पट्टीबंदी होने के कारण माँ को कुछ दिखाई न देता था। सामने रहने वाली लड़की सीमा शादीशुदा और एक 2 वर्षीय बच्चे की माँ थी। उस लड़की का ससुराल और तृप्ति का मायका एक ही शहर में था। इसका लाभ विनायक ने भरपूर उठाया। शायद उसे पसंद करने का एक कारण सीमा मोह भी हो। वह हर सप्ताह की छुट्टी में सीमा से मिलने की योजना बना लेता और तृप्ति से बड़े प्यार से कहता, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा लाऊं। यह सुनकर तृप्ति का मन मयूर नृत्य करने लगता, क्योंकि शादीशुदा लड़की के लिए मायके का आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। इधर वह पहले से ही सीमा से मिलने की योजना किसी होटल में कमरा ऑनलाइन ही बुक कराकर बना लेता। यह सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा। वह तो एक दिन सामने रहने वाली लड़की का भाई दंदनाता हुआ आया। विनायक की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और साफ शब्दों में धमकी दी कि मेरी शादीशुदा बहन की जिंदगी से निकल जा, वरना कनपट्टी उड़ा दूंगा। पहली बार सास को भीगी बिल्ली बनी देख रही थी, क्योंकि पानी वही समाता है जहाँ झील होती है। आज शेरनी की भांति दहाड़ने वाली सास की जबान पर ताला लगा था। तृप्ति चुपचाप दृश्य निहारने के अलावा क्या कर सकती थी। सबूत के तौर पर उसने मैसेज दिखा दिए। वैसे भी यह सब मैसेज सीमा के पति ने पकड़े थे और अपने साले से शिकायत की थी तथा तलाक की धमकी दी थी। सास की बोलती बंद और तृप्ति के तोते उड़ गए। इतनी अश्लील बातें तो पति व पत्नी के बीच भी नहीं होती। वास्तव में यह कहावत गलत है कि प्रेम अंधा होता है। सच तो यह है कि प्रेम तो बहुत पवित्र होता है, वासना अंधी होती है। लोग भ्रमवश प्रेम और वासना में अंतर नहीं कर पाते। मन ने तो चेतावनी दे दी कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना गलत है, तो कमांड है। चरित्रहीन व्यक्ति की कथनी करनी एक नहीं होती, झूठ उसका सबसे बेहतरीन हथियार होता है। ऐसे व्यक्ति उस भ्रमर के समान है जो फूल का रस पीकर उड़ जाते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं से लेना देना नहीं। परिवारजनों ने भी तृप्ति को विनायक से अलग होने का सुझाव दिया, लेकिन तृप्ति उसके साथ सावित्री बनकर खड़ी हो गई। उसने मन में प्रतिज्ञा की कि वह अपने पति को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर ले आएगी, तभी तो धर्म पत्नी के गौरव को प्राप्त कर सकेगी। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि
पत्नी पति के कुमार्गी हो जाने पर उसे सुमार्ग पर ले आती है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि स्त्री में दया, ममता और चरित्र बल पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है। तन मन से समर्पित तृप्ति सोच नहीं सकती थी कि विनायक 2 बच्चों का बाप होकर भी चरित्रहीनता की सारी सीमाएं पार कर सकता है। घर में आने जाने वाली राफिला खान का आना जाना बहुत बढ़ गया। तीज त्योहार हो, जन्मदिन हो, भजन कीर्तन या माता की चौकी हो, वह घर में आकर बैठ जाती और फिर जाने का नाम ही न लेती, या कोई भी अवसर। इस लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा ने विवाह की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। कानून ने इस संबंध से उत्पन्न हुए बच्चों को समान अधिकार देकर स्त्री पुरुष को अनैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया है। लिव इन रिलेशनशिप कानून ने भी भारतीय परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कानून की तलवार सिर से हट गई। विवाह 7 जन्मों का बंधन नहीं, पवित्र बंधन नहीं, बल्कि अय्यास लोगों के लिए सुगम साधन बन गया और नैतिक लोग उनके कर्मों का दंश झेल रहे थे, जबकि विधर्मी लाभ उठा रहे थे। वह बच्चों के जन्म पर भी आई थी। बच्चों के पिता विनायक के बारे में भली भांति जानते हुए भी राफिला ने चील की भांति विनायक को दबोच लिया। उसे पता है कि संपत्ति में उसका हिस्सा हो या न, बच्चे का तो होगा। आज की महिला व पुरुष को विवाहित स्त्री व पुरुष ही पसंद आते हैं। पहले विवाह की पवित्रता का सम्मान करते हुए प्रेमी प्रेमिका खुद रास्ते से हट जाते थे, अपने प्रेम को युगल दंपति के जीवन से दफन कर देते थे, ताकि उनकी गृहस्थी बर्बाद न हो या उनकी बदनामी न हो। अब तो दाम्पत्य जीवन बर्बाद करने का विवाहित महिला या पुरुष को प्राप्त करने का जुनून है लोगों में। दोनों की गतिविधियों से केवल तृप्ति परेशान रहती थी। रिटायर्ड सास अब जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी। कर्तव्य बोध का दूर दूर भी नामो निशान न था। व्हाट्सएप पर देर देर तक बातें करना, फेसबुक देखना, रील्स देखना उनका शौक बन गया। वैसे भी मोबाइल ने व्यक्ति को जितना दिया है उससे अधिक छीन लिया है। जितना लोगों को पास कर दिया है, उतना ही सामने बैठे हुए लोगों को दूर कर दिया है। बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, सभी के मनोरंजन की सामग्री मोबाइल में है। यह जितना ज्ञान परोस रहा है, उतनी अश्लीलता भी। मोबाइल जब हाथ में हो तो सामने बैठा व्यक्ति भी नजर के सामने से गायब। प्रीति की सास भी मोबाइल एडिक्ट छोटे शहर से आई कमलों को आधुनिकता की चौकाचौंध में अब दोनों बेटों के दोष दिखाई नहीं देते थे। लड़का विवाहित हो या अविवाहित, गर्लफ्रेंड रखना शौक, उनके बीच में सीमाओं का बंधन नहीं। अति आधुनिकता प्रदर्शन की होड़ में सब कृत्य स्वीकार। छोटे बेटे ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया। शादी के 3-4 साल से पहले ही दोनों साथ साथ घूमते फिरते थे। लड़की का घर में भी आना जाना था। इतने प्रेम पास में बंधा हुआ था, पर शादी के 2 वर्ष बीत जाने पर, एक बच्चे का पिता होने पर भी कॉल सेंटर में अपनी बॉस से दिल लगा बैठा। माँ ने पीर फकीर, मुल्ला मौलवी, पंडित ज्योतिषाचार्य की ढ्योरी पर खूब नाक रगड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पत्नी ने गुस्से में तोड़ फोड़ कर, गाड़ी ठोक कर, हार्पिक पीकर, वाश बेसिन तोड़कर अपना गुस्सा, अपना अवसाद निकाला। आपसी समझौते से तलाक होने के बाद भी फिर दोनों का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो गया। अब अजीब हो गई थी समाज की कहानियां। लिव इन रिलेशनशिप ने प्रेम के नाम से अब वासना को खुलकर तांडव करने का अवसर दे दिया था। एक दिन विनायक ने भी खुलकर घोषणा कर दी कि उसने जॉब छोड़कर राफिला के साथ वैन में नॉनवेज का बिजनेस आरंभ कर दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद वैन खटारा बनकर खड़ी थी। अब दोनों ने मिलकर नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट क्या, दोनों का साथ साथ रहने का बहाना था। वैसे तो नॉनवेज का बिजनेस होने के कारण घर वाले नाराज थे, लेकिन व्यापार उन्नत हो रहा है सोचकर खुश थे, क्योंकि अक्सर रात के कभी 12 बजे, कभी 2 बजे मोबाइल पर संदेश आ जाता था कि ग्राहक अधिक है, मैं घर नहीं आ सकूंगा।
जुड़वा बच्चों को अकेली तृप्ति संभालती, अक्सर रात आंखों में ही कट जाती। कोई बच्चा पलंग से गिर जाता, दोनों एक साथ रोते तो चुप कराना मुश्किल। अक्सर एक रोता तो दूसरा सोता हुआ भी जागकर रोने लगता। एक बच्चे की टॉयलेट साफ करती, दूसरा चिल्लाए जाता। न सास का सहारा, न पति का साथ, और अब तृप्ति के मुंह से निकल जाता कि सोने को भी नहीं मिलता। वास्तव में वह सुहागन होकर विधवा का जीवन जी रही थी। अमीर घर की चारदीवारी में बंदिनी का सा जीवन, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन उसका पति लौट आएगा। एक वर्ष बाद पता चला कि रेस्टोरेंट में लाखों रुपए बर्बाद हो गए। वास्तव में वह रेस्टोरेंट नहीं, साथ रहने का सार्थक बहाना था। बिजनेस के ठप होने पर सास ने खरी खोटी सुनाई। 16 लाख रुपए माँ के बिजनेस में स्वाह कर दिए थे। 3 लाख रुपए तृप्ति के, क्योंकि एक वर्ष तृप्ति ने केंद्रीय विद्यालय में अस्थायी अध्यापिका के रूप में कार्य किया था। गर्भवती होने के कारण एटीएम कार्ड भी पति के हाथ में हार कर विनायक ने फिर किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर ली। बेंगलुरु में पोस्टिंग हो गई। अभी बेंगलुरु गए हुए तृप्ति को 2 ही माह ही बीते थे कि विनायक पुणे का बहाना कर अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी पर छोड़कर प्रथम लॉकडाउन से पहले दिन दिल्ली उसी राफिला खान के पास आ गया। मत पूछो, केवल कल्पना करो कि एक अनजान शहर में 2 माह पूर्व आई 2 छोटे जुड़वा बच्चों की मां ने उन दिनों को कैसे बिताया होगा। बार बार फोन करने पर, बच्चों की तबीयत खराब बताने पर उसने ऑनलाइन सामान भिजवाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन तृप्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसकी कोई सुध न ली। सामान भिजवाने के बाद तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। तृप्ति की छोटी बहन ने नोएडा में रहते हुए ऑनलाइन दवा की व्यवस्था की। माँ बाप की, भाई बहनों की जान अटकी पड़ी थी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने परिजनों के बारे में चिंतित था, अपनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था, विनायक अपनी प्रेमिका के साथ रंगरेलिया मनाने में व्यस्त था। बीच में सरकार ने इमरजेंसी फ्लाइट की भी व्यवस्था की, लेकिन वह नहीं पहुंचा। 3 माह बाद जब वापस पहुंचा तो तृप्ति ने पलक पावड़े बिछा दिए पति के स्वागत में। यूट्यूब पर रेसिपी पढ़कर नई नई डिशें बना डाली। उसे उसका विश्वास यही यकीन दिलाता रहा कि मेरा पति लॉकडाउन में फंस गया है। उसके क्वारंटाइन की भी अलग कमरे में व्यवस्था की ताकि छोटे बच्चे प्रभावित न हो। लेकिन आने के समय भी शक उत्पन्न हुआ, क्योंकि पुणे से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों को 7 दिनों के क्वारंटाइन की व्यवस्था थी और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों के लिए 3 दिन की। तृप्ति के पूछने पर उसने कहा कि वह दिल्ली से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों की लाइन में खड़ा हो गया था। एनआरआई भाई ने तृप्ति को समझाया कि अलग अलग फ्लाइट से आने वालों के गेट भी अलग अलग होते हैं और सारा डाटा कंप्यूटर में फीड होता है, और कोरोना काल में तो विशेष सावधानी बरती जा रही थी। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह अपने को दिल्ली से आने वाला बता दे। भ्रम टूट गया। सत्य उजागर हो गया जब 3 दिन बाद राफिला का फोन आया। वह विनायक से लड़ रही थी। न जाने क्या सोचकर विनायक ने फोन तृप्ति के हाथों में दे दिया और राफिला ने सारा राज उसके कानों में उड़ेल दिया। सब सुन तृप्ति के होश उड़ गए। वह घायल शेरनी की भांति पति पर टूट पड़ी, लेकिन हष्ट पुष्ट विनायक ने प्रहार पर प्रहार कर उसे अधमरा कर दिया। थप्पड़, घूंसे और लात तृप्ति पर बरसा दिए। फोन पर सूचना देने पर माता पिता ने 112 पर फोन करने को कहा, लेकिन तृप्ति के कोमल हृदय में अब भी पति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर सुरक्षित था। चतुर चालाक सास ने आनन फानन अपने छोटे बेटे से तत्काल एयर टिकट करा तृप्ति को दिल्ली बुला लिया। एयरपोर्ट से जाकर माँ बाप उसे घर ले आए। दोनों मासूम बच्चे तिनके की भांति कांप रहे थे, लेकिन नाटकखोर पति ने अपनी चालाकी के मोहरे फेंक कर तृप्ति का दिल पिघला दिया। माफी, रोना धोना, आत्महत्या की धमकी से
प्रभावित हो तृप्ति ने माता पिता को पुलिस में शिकायत और कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया। सास, देवर और देवरानी मनाने आई और रेगिस्तान की शुष्क धरती में मीठा झीरना खोजने की तृष्णा में तृप्ति फिर चली गई। सातिर विनायक के पास अब धोखा देने का अच्छा बहाना था। आईटी क्षेत्र में कार्यरत सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन उसने ऐलान कर दिया कि उसकी नाइट ड्यूटी है। उसने तृप्ति पर भी सर्विस करने का दबाव यह कहकर बनाया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बेचारी गृहस्थी बचाने के लालच में इस शर्त को भी मान गई। विनायक को मौका मिल गया। अब बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चे दिन में अपने पिता के पास रहते और रात को तृप्ति के पास, क्योंकि वह दिन में वर्क फ्रॉम होम करता और रात को नाइट ड्यूटी के नाम पर राफिला के पास चला जाता। विनायक और तृप्ति केवल नाम के लिए साथ रहते थे, मिलते कभी न थे। ऐसा नहीं कि तृप्ति बेवकूफ थी या उसके माता पिता अनजान थे कि वे विनायक के बारे में न जानते हो, लेकिन उसके अटूट असीम प्रेम व दृढ़ विश्वास ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। सबको पता था कि वह नाइट ड्यूटी के नाम से कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। जब सब कुछ ही खुद करना है तो यहाँ क्यों रहना, यह सोचकर तृप्ति मेरठ आ गई। माँ ने महिला थाने में शिकायत कराई। देशों ने फौरन एक्शन लिया और विनायक को थाने में बुला लिया। ससुराल में फोन करने पर देवर ने फोन उठाया और सत्य का साथ दिया। बाहर निकलकर पति ने फिर माफी मांगने का ढोंग किया। राफिला को केवल मित्र बताया और विश्वास दिलाया कि 17-18 साल पहले से हमारी दोस्ती है। तुम पत्नी हो, वह तुम्हारी जगह कभी ले सकती है क्या? इन दोनों बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करती हो? हमारी लड़ाई में इन बच्चों का भविष्य सुहागा हो जाएगा। औरत की यही त्रासदी है। कभी माँ बाप के नाम पर, कभी भाई के नाम पर, कभी पति के नाम पर और कभी औलाद के भविष्य के नाम पर बलि चढ़ती आई है। तृप्ति ने भी सोच लिया कि मैं इन बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल नहीं बना पाऊंगी जितना हम बना पाएंगे। एक साथ और दो हाथों की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। महिला थाने के अधिकारियों ने भी तृप्ति को समझा दिया, क्योंकि सरकार का भी मानना है कि घर तोड़ने का नहीं, जोड़ने का ही प्रयास करना चाहिए। अब बेटी तृप्ति ने माँ बाप पर महिला थाने का सहारा लेने को रायता फैलाने का काम बता दिया। इसलिए माता पिता सब कुछ जानते हुए अंधे, गूंगे और बहरे बने हुए थे। लेकिन सती सावित्री का विश्वास जब धराशायी हो गया, जब एक क्षण जल्दी में वह अपना जीमेल लॉग आउट करना भूल गया और तृप्ति को रात में लैपटॉप पर कुछ काम करना पड़ा, लेकिन एक मेल पढ़ते ही उसकी हालत खराब हो गई। वह अपना काम करना भूल गई। वह जैसे जैसे मेल पढ़ती गई, सबूत मिलते गए। वह सबूतों के अभाव में विश्वास नहीं करना चाहती थी। आज सबूत भी उसके सामने थे। विनायक और राफिला का एक बेटा था। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, जहां उसका इलाज चला, सब सबूत। अब तो तृप्ति का विश्वास चकनाचूर हो गया। उसकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। उसका विश्वास टूट गया था। उसने बच्चों को साथ लिया और अपनी कंपनी से कह सुनकर ट्रांसफर लेकर चंडीगढ़ आ गई। उसने शहर से दूर कंपनी के पास मकान किराए पर लिया। अब उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं थी। राफिला नामक चील उसके विनायक नामक क्रोंच को हमेशा के लिए लेकर उड़ गई थी और इन परिस्थितियों से समझौता करना अब आत्मसम्मान को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।